क्वेश्चन नंबर 13, द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स D, E and F given that the coordinate of D, E, F are 5,1, 6,5 and 0,3 respectively. Find the coordinate of A, B, C. वाओ, क्या मज़ेदार क्वेश्चन आया है। देखो, ये कह रहे हैं कोई ट्राइंगल है, बड़े प्यार से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई ट्राइंगल है A, B, C, यही है ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल A, B, C, और इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं D, E, F. The midpoint of the sides of a triangle ABC are the points D, E and F. Given that coordinate of D, इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। चलो, इसका मिड पॉइंट आप D मान लीजिए, इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं E, और इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं हम F। ठीक है, और इनके हमें कोऑर्डिनेट भी गिवन है। D के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5,1 और E के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 6,5 और हमें C के कोऑर्डिनेट F के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, F के हैं 0,3। ये हमें गिवन है। आप चाहो तो दोबारा क्वेश्चन देख लो। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ गिवन डेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी ई एफ आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे, समझो बात को थोड़ा सा। पहले तो अभी तक हमने मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने सीखे थे जब ये दोनों गिवन थे, पर ये दोनों ही गिवन नहीं है, मिड पॉइंट के गिवन है, तो उसी का कुछ ना कुछ यूज होगा। तो सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स के नाम दे लेते हैं। x1 y1, कॉमन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि 1 फिर एक जैसा लगता है। b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, b के होंगे x2 और y2। ऐसे c के क्या होंगे फिर x3 y3। ठीक है, ये हमने फिलहाल कोऑर्डिनेट ले लिया। अब मिड पॉइंट जो हमें आता है सिर्फ उतना ही करना है, उससे अगर कुछ सॉल्यूशन बनता है तो फिर हम आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपली इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद हो, डी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या था मिड पॉइंट फॉर्मूला, डी की जो वैल्यू ये है 5,1 इक्वल क्या था मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 मीन्स ये प्लस ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ये तो x की वैल्यू, और y की वैल्यू के लिए क्या था y1 प्लस y2, हमने माना भी इनको यही है, डिवाइडेड बाय 2। ऑन कंपैरिजन तो इसकी ये वैल्यू है, तो मीन्स क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 5। भाई ये निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला था, तो ये हमें गिवन है, तो इसकी जगह हम ये इक्वल रख देंगे ना। ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल क्या आ जाएगा 1। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझो। अब 2 को उधर ले जाओ तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, x1 प्लस x2 इक्वल 10। इसको मैं ले लूँगा इक्वेशन 1। ये आप थोड़ा सा लिखते चलें। ऐसे यहाँ पे y1 प्लस y2 इक्वल क्या आ जाएगा 2। इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन 2। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ समझ में आ गई। अब ऐसे ही हम इन दोनों का निकालते हैं मिड पॉइंट f। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, f इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है ना, तो f के जो कोऑर्डिनेट है, f के कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, किसके इक्वल होंगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं हम। फॉर्मूला x1 प्लस x2 ये, तो x1 क्या है इस समय हमारा, ये वाला जो कि है x2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, x1 मत लिख देना, फॉर्मूले में x1 प्लस x2 होता है, पर इन दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए x1 ये होगा और x2 ये होगा, पर हमने उनका नाम क्या दे रखे हैं, x2 और x3। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा x2 प्लस, अगर नंबर होते तो नंबर लेते हैं ना, तो ऐसे आप इसको नंबर मान लीजिए आप, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मैं सिर्फ x वाली रखता हूँ, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल क्या है 0। तो 2 जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, तो ये बन गए आपके इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही y के लिए निकाल लेते हैं। y के लिए क्या होगी बेटा, वही y2 प्लस y3 अपॉन में 2 इक्वल क्या है, y की वैल्यू 3। 3 2 जार 6,
तो ये हो जाएगी y2 प्लस y3 इक्वल 6। इसको इक्वेशन नंबर मानेंगे 4, ठीक है ना। एक तरफ से सीक्वेंस चलते रहेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी। तो y2 y3 निकाल ली हमने। अब ऐसे ही आप उसमें देखेंगे तो ये ई पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट, तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिख देंगे। अब क्या, इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ई के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ई के कोऑर्डिनेट गिवन है 6,5 इक्वल वही। अब देखोगे आप x1 x2 क्या है, आप चाहो तो इसको x1 ले लीजिए एज इट इज है, x1 प्लस x3 आएगा फिर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे x2 y2 क्यों लिया या x3 क्यों लिया, क्योंकि ये इनके नाम हैं। हम यहाँ x1 x2 x3 नाम तीनों के अलग अलग रख देंगे, एक जैसे नहीं रख सकते हैं। फॉर्मूला में 2 पॉइंट्स के बीच के निकालते हैं, इसलिए x1 x2 है। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स हो गया। x1 का मतलब ये होता है जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट में x की जो वैल्यू, जो कि यहाँ पे x2 है इसलिए x2 रखते हैं। यहाँ पे x3 था तो x3 रख दिया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू क्या, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे एक चीज़ मिल जाएगी हमें, क्या आपको दिख रहा है, x3 इक्वल 6 टू जा 12। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 5, ठीक है। ऐसे ही y की रखेंगे, y1 प्लस y3 इक्वल अपॉन में 2 है इक्वल 5 और इधर जाएगा 10, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल 10। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो अभी हमने ये चीज़ निकाली है, फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल 10, y1 प्लस y2 ये हमने सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो निकालना ही ना x1 की वैल्यू के लिए, x1 x2 x3। तो इनमें आपको ये तीनों चीज़ यूज हो रही है, तो हम इक्वेशन 1 3 और 5 को ऐड करते हैं। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5। क्या आ जाएगा, इक्वेशन तीनों को हम ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2। जब इक्वेशन ऐड करते हैं तो ध्यान ये रखना है तुम्हें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होती है। एक मिनट समझाने के लिए ऐसा कर लेते हैं। अब आपको दोनों चीज़ दिख रही हूँ होपफुली, चलिए नहीं दिख रही कोई बात नहीं, ऐसे दिख जाएंगी। ये रहे x1 प्लस x2 इक्वल 10, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होती है, तो x1 x2 फिर x2 x3 आपका, उसके बाद x2 प्लस x3 इक्वल 0, तो हमें वो भी ऐड करना है, प्लस x2 प्लस x3, और लास्ट वाले में क्या यूज़ हुई थी हमारी, x1 प्लस x3, तो वो भी लिख देंगे हम क्या, प्लस x1 प्लस x3। लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे। यहाँ पे 10 0 और 12, 10 प्लस 0 प्लस 12, ठीक है भाई। कैमरा की सेटिंग्स कर लेते थोड़ा सा, हाँ ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड और 5 जब आप लिखोगे सॉल्व करोगे तो कोई ऐसी टफ चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। आप देखोगे x1 x2 x3 सब दो बार आ रहे हैं, तो इनको ऐड कर देंगे तो 2 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 इक्वल टू 10 और 12 22। 2 में कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 22। 2 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 11। अब आप एक चीज़ देखो, वैसे तो इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 आया, क्या मैं इसमें से वैल्यू पुट नहीं कर सकता x1 प्लस x2 की, जो कि ये रही। x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी थी, 10, तो एक ही चीज़ बच जाएगी बस। तो हम क्या करेंगे, पुट x1 प्लस x2 इक्वल 10 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इसकी वैल्यू हमारी 10 हो गई, तो ये क्या हो जाएगी अब, 10 प्लस x3
इक्वल 11। यहाँ पे आप चाहो तो इन इक्वेशन 7 भी लिख सकते हो। चलिए अब 10 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई, x3 इक्वल टू 1। 11 माइनस 10 करेंगे तो 1। x3 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1, जो कि हमें चाहिए x3। ऐसी y1 की उसकी भी निकालेंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो x2 या x1 इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब ये वाली रख देंगे, तो हम x2 प्लस x3 की वैल्यू रख देते हैं। x2 प्लस x3 की वैल्यू देखो कहाँ है, x2 प्लस, एक मिनट, x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी, 0 इक्वेशन थर्ड में। तो वही चीज़ रखेंगे हम, पुट x2 प्लस x3 इक्वल 0 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 7 में पुट करेंगे। मीन्स इस बार हमने इन दोनों की वैल्यू रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी होगी, 0 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 11। मीन्स x1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 11। अब आपके पास x3 की भी वैल्यू है, आपके पास x1 की भी वैल्यू है। अब इसमें x3 और x1 की वैल्यू रख दीजिए, x2 की नहीं आ जाएगी। बस पुट x1 इक्वल 11 एंड x3 इक्वल 1 इन इक्वेशन 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 11 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 1 इक्वल 11। 11 और 1 12, 12 उधर जाएगा तो माइनस 12। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 माइनस 12 मीन्स माइनस 1। x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत, चाहो तो आप यहाँ पे और उसमें लिख सकते हो क्या, x1 इक्वल आया आपका 11, x2 इक्वल आया -1 और x3 इक्वल आया है आपका 1। ठीक है, अभी हमें y की भी निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मिल गए हमें x के कोऑर्डिनेट, हमें y के भी निकालने हैं, तो y के भी ऐसे निकालेंगे। वो कहाँ से, y के लिए आप देख रहे हो क्या, y के लिए देखो y1 प्लस y2, ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 4, इक्वेशन 6, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 y3, तो यही चीज़ आ जाएंगी। तो इनको हम कर लेंगे। चलिए ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। ठीक है ना, इन इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो 2 क्या थी आपकी, y1 प्लस y2 प्लस, ये क्या थी y2 प्लस y3 प्लस, ये क्या है आपकी लास्ट वाली y1 प्लस y3। राइट हैंड साइड में क्या क्या ऐड होगा, यहाँ पे थी 2 प्लस 6 प्लस 10। ठीक है, ये तीनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, y1 y2 y3 और y2 ये दो बार आ रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट ही वही चीज़ लिख दूंगा क्या, 2y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है ना, x1 के जो x वाले के साथ किया था सब दो बार हैं, तो डायरेक्ट ये लिख दिया है। 2 प्लस 6 प्लस 10, 10 प्लस 6 16 और 2 18, 2 जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 9। एक चीज़ मिली, एक चीज़ लेट मी चेक। ठीक है, ये चीज़ हमको मिल गई। अब हम वापस से पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 8 दे देते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन 8, क्योंकि 7 हम पीछे दे चुके हैं। अब आप देखोगे y1 प्लस y2 की वैल्यू, ये इसमें मैं यहाँ 2 रख दूंगा जैसे हमने पीछे किया है, तो हम लिख देंगे क्या, पुट y1 प्लस y2 इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 8। 8 में हम ये रख देंगे, तो y1 प्लस y2 की जगह क्या रख देंगे, 2 प्लस y3 इक्वल 9। 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 2 मीन्स 7। ये y3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत, बताओ जल्दी फटाफट, कोई दिक्कत हो तो। इजी है। ऐसे ही
अब हम y2 प्लस y3 की वैल्यू रख देंगे जो कि ये रही, तो y2 प्लस y3 की रख देंगे। पुट y2 प्लस y3 इक्वल 6 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 8। इसमें y2 प्लस y3 की वैल्यू जो कि है 6 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या आ गई 6 इक्वल 9। 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 6 3। y1 भी आ गया, कोई दिक्कत। ऐसे ही अब y1 आ गया y3 आ गया, y1 और y3 की वैल्यू रख देंगे तो y2 भी आ जाएगा। तो पुट y1 इक्वल 3 एंड y3 इक्वल 7 इन इक्वेशन 8। अब कोई ज़रूरी नहीं है आप यही निकालो, आप इसकी मदद से और वैल्यू निकाल सकते हो। तो y1 और y2 को निकाल सकते हो, जैसे मैंने y3 की निकाली है, तो आपको y2 y3 की वैल्यू ये वाली रखनी है और y1 y3 की वैल्यू निकालनी है, तो वो से भी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही पुट करना है, आप इसको भी पुट करके वैल्यू ला सकते हैं। चले y1 और y3 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो y1 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की जगह 3 प्लस y2 फाइंड करनी है हमें अभी, प्लस y3 की वैल्यू क्या है 7 इक्वल 9। 7 और 3 10 उधर जाएगा, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 10, y2 इक्वल -1। मीन्स हमें यहाँ से तीनों मिल गई। y1 कितना मिला है हमको 3, y2 कितना मिला है हमको -1 और y3 कितना मिला था हमको 7। तीनों मिल गए। ऐसे ही हमें x के कोऑर्डिनेट भी मिल गए थे, तो हम इनकी वैल्यू रख देंगे a b c। तो a की लिए वैल्यू रखेंगे, तो y1 हमें कितना मिला था अभी आपने लिखा था, तो इसका y1 तो हो गया 3, ठीक है ना, x का भी पीछे से लिखेंगे। ऐसे ही इसका y2 की वैल्यू -1 मिला था, तो ये हो गया -1, ये हम निकाल लेंगे अभी पीछे हमें। ऐसे y3 की वैल्यू कितनी थी 7, तो इसके लिए हो गया 7। अब x के लिए पीछे से देख लेते हैं, ये रहते वैल्यू, समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। x1 इक्वल 11, x2 इक्वल -1 और x3 इक्वल 1। ठीक है, वापस से ट्राइंगल पर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1, x1 की वैल्यू क्या थी 11, तो ये हो जाएगा 11,3। x2 की वैल्यू क्या थी हमारी -1, तो ये हो जाएगा -1,-1। x3 की वैल्यू क्या थी हमारी 1, तो ये हो गया 1,7। तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं हमने। तो आप चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो क्या, a के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं हमारे, a के कोऑर्डिनेट हैं आपके 11,3, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आए हैं आपके -1,-1 एंड सी के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं 1,7। है ना मज़ेदार क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन लगा था। बस क्या था कि मिड पॉइंट दे रखे थे, हमने x1 x2 x3 माना, y1 y2 y3 माना, और उसके बाद सॉल्व करते चले गए। इक्वेशन आई, ऐड किया, जब x की वैल्यू निकाल ली थी तो x वाली को ऐड किया, y के लिए y वाली इक्वेशन को ऐड किया, फिर वो एक साथ बन गई थी क्या 3 की फॉर्म में, y1 प्लस y2 प्लस y3। तो हमें दो दो के जोड़े की तो सम दे रखा था ना, x1 x2 x2 x3 x, तो इनको पुट किया तो वहाँ से हमें वैल्यू निकलती आ गई। है ना मज़ेदार क्वेश्चन।